हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज एएस। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे खुलवाया जाता है और इसे कहां से खुलवाया जाता है। तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखिए, पहले दो वर्ड आ रहे हैं, डीमेट एंड ट्रेडिंग। तो ये दो अलग अलग अकाउंट होते हैं। डीमेट अकाउंट अलग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है। बट अभी ये दोनों अकाउंट साथ में खुलने लगे हैं। आप किसी भी कहीं पे भी अकाउंट खुलवाएंगे तो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपका एक साथ ही खुल जाएगा, जिससे आपको अलग अलग अकाउंट नहीं खुलवाने पड़ते हैं। तो देखिए, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं समझता हूँ ये चीज़ कि आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये होता क्या है, इसे क्यों खुलवाया जाता है और इसकी ज़रूरत क्या होती है और ये कैसे काम करता है। देखिए, होता क्या है, शेयर मार्केट में आप भी पैसा लगाना चाहते हैं, बहुत से लोग पैसा लगाना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, बट समय और नॉलेज कम होने के कारण हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। या तो हमें नॉलेज नहीं होता, दूसरा हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें पैसा दांव पे लगाने के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बता रहा था। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। देखिए, पहले क्या होता था कि हमें शेयर खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जो कि है मुंबई में, हमें वहाँ जाना पड़ता था। वहाँ क्या होता है, जो भी चीज़ें पहले होती थी वो फिजिकली होती थी। मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे, वहाँ पे एक होता था सेलर और एक होता था बायर। सेलर को जैसे शेयर सेल्स करना है तो वो फाइल्स वगैरह के जरिए अपने फाइल देता था पहले, तो फाइल्स वगैरह के जरिए शेयर को सेल करता था। तो वायर होता था, वो उसको कैश देकर शेयर को बाय करता था और उन शेयर को जो फाइल्स होती थी उनको अपने पास रखता था। फिर जब उनको ज़रूरत होती थी कि अभी इनको बेचें, देखा इनकी कीमत बढ़ रही है, तो उन फाइल्स को लेकर फिर स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था। अगर ये काम पहले मतलब क्या होता था कि ये काम जैसे आप नहीं जा पा रहे हैं तो इसके लिए होते थे स्टॉक ब्रोकर्स, जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स होते थे जिनका हाई कमीशन चार्जेस रहता था। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम कहीं नहीं जा पाते हैं तो हम किसी दूसरे को भेजाते हैं तो उसे चार्ज देना पड़ता है। उसी तरीके से जो ब्रोकर्स रहते थे वो भी अपना एक चार्ज लेते थे, इसका जाने आने का अपना, और फिर प्लस में अपना ब्रोकरेज चार्ज वो अलग लेते थे। तो पहले इस तरीके से शेयर को बाय परचेस किया जाता था। अब यही चीज़ हो गई है ऑनलाइन। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ कि अब यही चीज़ ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन कैसा हो गई है कि अब इसका काम, जो भी जितना भी काम होने लगा है, शेयर परचेसिंग, सेलिंग, बाइंग, वो सब ऑनलाइन होने लगा है। जो किसके थ्रू होता है, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ये अकाउंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। देखिए, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हमारे सेविंग अकाउंट के जैसा होता है, जिसके जरिए हम शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। ये हमारे सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, जिसके जरिए हम अपने सेविंग अकाउंट से इसमें पैसा रखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है। अगर हम चाहते हैं कि हमें शेयर परचेस करना है 20,000 के, तो हम पहले अपने सेविंग अकाउंट से अपने डीमेट अकाउंट में पैसा डालेंगे। अभी ये पैसा डीमेट अकाउंट में भी सेफ है, ये कोई रिस्क का पैसा नहीं है। अब इस 20,000 में से हम सोचते हैं हमने 20,000 विड्रॉ कर लिया, कहाँ पे, अपना डीमेट अकाउंट में। अब इस पैसे में सब चाहते हैं कि 10,000 हम इन्वेस्ट करें तो आप ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, बाकी आपका 10,000 आपके डीमेट अकाउंट में सेफ है। अगर आप चाहें आप इस पैसे को अकाउंट में फिर से विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट हमारे सेविंग अकाउंट जैसा होता है, जो हमारे सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। इसके जरिए क्या होता है, हम शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। देखिए, शेयर खरीदना और बेचना 2 तरीके से होता है। सबसे पहला होता है, फर्स्ट जो शेयरिंग परचेसिंग होती है वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे हमने आज कोई शेयर खरीदा तो उसे हमें आज ही बेचना पड़ता है। ये इस इंट्राडे का एक कंडीशन होती है। जैसे किसी को पता है कि आज रिलायंस के शेयर की कीमत 2,000 है, तो जैसे मुझे पता है कि आज रिलायंस की कीमत की शेयर 2,000 रुपये आज सुबह जब ये अकाउंट ओपन हुआ मेरा, या फिर जब मार्केट ओपन हुआ, तो मैंने देखा कि 2,000 इसकी कीमत है और मुझे पता है कि शाम तक इसकी कीमत, मार्केट क्लोज होने तक इसकी कीमत
2500 हो जाएगी, तो मुझे पता है कि 500 रुपये का मुझे प्रॉफिट ही होगा, तो मैं इसको इंट्राडे में परचेस करूंगा कि आज ही खरीदा और आज ही बेचा। अगर आप नहीं भी बेचते हैं तो ऑटोमेटिक जिस कीमत वो लास्ट टाइम पे होती है उस कीमत पे ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा। तो ये हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब सेम डे शेयर खरीदा, सेम डे उसको सेल करना है। दूसरा आता है डिलीवरी ट्रेडिंग, दूसरा आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको अब बताता हूँ डिलीवरी ट्रेडिंग क्या हो रही थी। अभी हमने समझा इंट्राडे ट्रेडिंग, आज शेयर खरीदा आज ही उसको बेचना है। डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें हम शेयर्स को आज खरीदते हैं और उसको हम अपने मन से 3 से 5 साल के अंदर, 3 साल तक रख सकते हैं उसे, 5 साल तक रख सकते हैं, 3 से 5 साल के अंदर हम उसको कभी भी सेल कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है शेयर की, उस शेयर को हम बेच सकते हैं जिस कीमत पे आप बेचना चाहते हो। ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। तो इस तरीके से 2 टाइप से शेयर को खरीदा बेचा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, आज शेयर खरीदा आज ही उसे बेचना होता है। दूसरा होता है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग में हमने आज शेयर खरीदा, उसे 3 से 5 साल के अंदर कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी उसको बेच सकते हैं। देखिए अकाउंट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो अकाउंट जो होता है वो, इसका जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है वो लगता है 300 से 500 रुपए के अप्रॉक्स। बट अभी अकाउंट फ्री में भी ओपन हो जाता है। अगर आप ब्रोकर के जरिए कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे चार्जेस लगेगा आपका। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपस्टॉक, शेर खान, जीरोधा, कारवी, बहुत सारी वेबसाइट हैं ऐसी, अप्रॉक्स में 500 से ज़्यादा वेबसाइट हैं, आप कहीं पे भी इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री में ओपन कर सकते हैं। इसका जो ब्रोकर चार्ज लगता है वो रहता है, ब्रोकरी चार्ज क्या होता है, देखिए ब्रोकरी चार्ज होता है जो आप शेयर्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वो ब्रोकर्स के जरिए करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज चार्ज। वो लगता है 0.05%। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, इस अकाउंट को मेंटेनेंस करने का जो चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं 300 से 350 के अप्रॉक्स। और अकाउंट कंपनीज पर डिपेंड करता है वो अपना कितना चार्जेस लेती हैं, ठीक है। और अकाउंट फ्री में भी ओपन हो जाता है। अगर आप फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां से आपको एक रेफरल कोड मिलेगा, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको, तो वहां से आप अपना रेफरल कोड डालकर मेरा इसको आप लॉग इन कर सकते हैं, जिससे क्या रहेगा आपको 400 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए 400 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। तो अपन 400 रुपये से ट्रायल बेसिस पे जैसे भी आप शेयर परचेज करना चाहते हैं शेयर को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत भी पैसा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, या आप जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आपको अगर अपनी किस्मत आजमानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। आपको अगर कोई भी इशू हो रहा है या कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी शेयर मार्केट के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे वीडियोस मिले। थैंक यू सो मच।